एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यूपी T20 लीग के, एकदम आईपीएल की तरह सब कुछ था। वृंदावन ने हमेशा सपोर्ट किया है और वृंदावन की भूमि अपने आप में ही अलौकिक भूमि है। सारे मैचेस हमारे ग्रीन पार्क स्टेडियम में ही हुए थे, डे और डे नाइट में फॉर्मेट में हुए थे, जियो सिनेमा पे लाइव आए थे। तो अब वृंदावन कोई बहुत छोटा नाम नहीं है, मतलब मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सोचे ही ना कि मथुरा वृंदावन में आप एक छोटे शहर से आ रहे हैं। आप वृंदावन बोलते हैं बाहर जाके तो आप एक स्टेप अहेड होते हैं उनसे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। ब्रज की धरती अपने आप में पतित पावनी है। कहते हैं ब्रज तीनों लोकों से न्यारा है, लेकिन इस ब्रज में लगातार गौरव बढ़ाने के लिए ब्रज के जो प्रमुख नागरिक हैं वह इसके सम्मान को दिन और दिन दुगनी तरक्की कराते रहते हैं। आज ऐसा ही एक वाक्य हमारे वृंदावन में हुआ है। हमारी पूर्व चेयरमैन पुष्पा शर्मा, साथ में पंडित योगेश कुमार द्विवेदी, शायद परिचित नाम है जो कि हर किसी के दिल में वास करते हैं। ऐसे पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी के सुपुत्र अंशु द्विवेदी जी यूपी T20 मैच खेल करके आए हैं, वृंदावन लौटे हैं। वृंदावन लौटने पर हमारी उनसे चर्चा है। तो हमारे साथ में इस समय पंडित अंश कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। पहले तो मैं जान लूं क्या कहना चाहेंगे वृंदावन की जनता के लिए। देखिए, सबके लाड़ले तो हैं ही हैं, क्योंकि पापा लाड़ले हैं, मम्मी की वजह से सब प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या कहेंगे वृंदावन के लोगों के लिए? मैं वृंदावन के लोगों का धन्यवाद ही देना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि वृंदावन ने हमेशा सपोर्ट किया है और वृंदावन की भूमि अपने आप में ही अलौकिक भूमि है। तो जो कुछ भी हम आज आगे कर रहे हैं, दूसरे शहर में जाके कर रहे हैं या देश दुनिया में जो भी लोग कर रहे हैं यहाँ से आगे जाके, वो सब वृंदावन की लीला है, मैं जैसा मानता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावन के लोगों का, और सबका इतना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा है मेरे ऊपर, हमेशा प्यार से रखा है। तो ये आशीर्वाद आगे भी बना रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मैं एक बार जानना चाहता हूँ कैसा रहा ये सफ़र। उत्तर प्रदेश T20 खेल करके आए हैं, वहाँ से लेकर के एक अंश द्विवेदी जो कि हम लोगों के साथ में यहीं वृंदावन में रहते थे, खेलते थे, मिलते थे, जुलते थे, आज वो उत्तर प्रदेश T20 खेल रहे हैं। कैसा रहा ये पूरा सफ़र? सफ़र भैया, आपको लाइक सबने मेरे को शुरुआत से ही देखा है, तो मैं मेहनत को सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा, साथ में अपनी फैमिली को, और उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी दादी का रहेगा। क्योंकि एक सपोर्ट होता है, वो एक अलग चीज़ है, एक मोरल सपोर्ट जो उन्होंने मेरे को हमेशा दिया है कि कभी बैक डाउन नहीं करना है, हमेशा आगे की सोचना है और बड़ा सोचना है। तो मैं सबसे हट के सोचना है। तो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है क्रिकेट। बहुत लोगों ने मेरे को इस बीच में ये भी बोला कि कुछ और ट्राई कर ले, और छोटे शहर से है, ये सारी काफ़ी चीज़ें मतलब फेस करी हैं, बट मैं उन चीज़ों को एक प्लस पॉइंट मान के एक मोटिवेशन के तौर पे आगे बढ़ा, और आज गॉड ग्रेस है कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी ये मेरे लिए एक शुरुआत है, मतलब मैं इसको एक शुरुआत मानता हूँ। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यूपी T20 लीग के, एकदम आईपीएल की तरह सब कुछ था। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ राजीव शुक्ला सर का कि उनका विज़न था ये, जो यूपी के क्रिकेटर्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड करा है। और साथ में अपने मस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेटर्स को, क्योंकि आप हमेशा देखते हुए आ रहे हैं कि कितना क्रिकेट आगे बढ़ रहा है। हम पर 2-2 ग्राउंड्स हैं, टफ विकेट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो आगे बढ़ रहा है। और सर का विज़न हमेशा क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, मतलब एक यहाँ से वृंदावन से और वहाँ तक पहुँचने का। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यहाँ हमारे पास में ग्राउंड बहुत अच्छे हैं जहाँ हम सीखते थे। अच्छा, यहाँ के ग्राउंडों में और जहाँ आपने ये खेला, लीग खेल करके आए हैं T20, कैसे रहा? मतलब वो ग्राउंड में कितना फ़र्क नज़र आया और कैसा लगा जब वहाँ मैदान में पहली बार उतरे, उस धरती को स्पर्श किया, तो किस तरीके की अनुभूति शरीर में थी, आपके मन में थी? बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मतलब एक यहाँ से और एकदम इतने बड़े स्टेज पे जाना, क्राउड, और टीवी पे लाइव आ रहा है मुझे, मतलब वो एक फीलिंग आती है कि घर वाले और मेरे वृंदावन के लोग मुझे देख रहे हैं टीवी पे, तो वो एक अलग फीलिंग थी। थोड़ा नर्वसनेस भी थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज था नो डाउट, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स साथ में खेल रहे थे। बट हाँ, यहाँ से और वहाँ से मतलब मैं डिफरेंस कुछ नहीं मानता हूँ। डिफरेंस केवल था कि वहाँ का माहौल और जिस तरीके का इन्वायरमेंट था, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी, उसका डिफरेंस है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में मथुरा वृंदावन में भी ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि आप देखिए हम पे इतने अच्छे ग्राउंड्स हैं, सेम लेवल क्वालिटी ग्राउंड्स हैं। हाँ, ग्रीन पार्क स्टेडियम अपने आप में बहुत बड़ा मतलब हिस्ट्री होल्ड करता है, उसका कंपैरिजन में मैं नहीं, मतलब मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बट हाँ, आने वाले टाइम में यहाँ भी क्रिकेट वही मिलेगी जैसा कि मेरा बिलीव है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उसके लिए लगा हुआ है।
जी बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, वृंदावन में जब चेयरमैन पुष्पा शर्मा जी जब उस समय चेयरमैन थी, तो उन्होंने एक मैच कराया था, जो कि वृंदावन हमारा जो स्टेडियम है छोटा सा हजारीमल सोमानी के जस्ट पीछे की तरफ, वहाँ पर जयसूर्या और एक और क्रिकेटर आए थे, आरपी सिंह, दोनों ने यहाँ क्रिकेट खेला। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पंडित योगेश कुमार द्विवेदी हो चाहे पुष्पा शर्मा जी हो, दोनों का बड़ा ही योगदान रहता है। कहाँ रहा ये मैच और कैसे रही प्रतिद्वंदी जो से जो मैच रहा आपका, कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सारे मैचेस हमारे ग्रीन पार्क स्टेडियम में ही हुए थे, डे और डे नाइट में फॉर्मेट में हुए थे, जियो सिनेमा पे लाइव आए थे, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई थी। जैसे कि आप आईपीएल में देखते हो, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया है, क्योंकि नोएडा की टीम में भुवनेश्वर कुमार भैया थे, नीतीश राणा भैया थे, हमारी टीम में रिंकू भैया थे, करण शर्मा भैया हो गए, ध्रुव भाई हो गए, ये सब मतलब जो लोग आईपीएल खेलते हैं वो साथ में खेल रहे थे, और काफ़ी यूपी के सीनियर प्लेयर्स भी हमारे साथ ही थे। तो बहुत कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस था, येट काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो यंगस्टर्स के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है वहाँ से, और एक्सपोजर मिला है, जो कि मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मैं ये भी तो बाद में जान लूँगा कि आगे क्या एम लेकर के चल रहे हैं आप, लेकिन पहले मैं ये जान लूँ, वृंदावन के काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, हालांकि कुछ लोगों का मनोबल टूट जाता है, वो बेचारे घर बैठ जाते हैं, अच्छा खेलने के बावजूद भी घर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि देखिए कुछ सही है या गलत है, क्या चीज़ें हैं ये? सर मैं सिंपल एक चीज़ मानता हूँ, मैं अपना एग्जांपल मतलब मान के चलता हूँ कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। आप जो डालते हो, जो आप जितना भी एफर्ट पुट ऑन करते हो, उसका आपको रिज़ल्ट वापस मिलता है। मैं क्या मतलब मुझे लोगों ने देखा है, मैं जिस तरीके से फिज़िकली उतना फिट नहीं हुआ करता था, उस चीज़ पे काम करा तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिला। फिर मैंने अपनी स्किल पे काम करा तो अब मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जा सकती, आपको हर चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। और रही बात जहाँ तक है मोटिवेशन की, जो इंसान मेहनत कर रहा है उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती है, कि आप किसी को देख के मोटिवेशन ले रहे हो। कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन आपसे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है, क्योंकि आपका स्किल सेट क्या है, आपके अंदर क्या खूबी है, आप किसी से बड़े भी हो सकते हो, आपको नहीं पता, क्योंकि सब एक स्किल लेके आते हैं, एक गॉड गिफ्ट वो सबके पास होता है, वो हमें ढूंढने की ज़रूरत है। और उसको ढूंढने के लिए थोड़ा तो मुझे मानना है कि मतलब वो तपना पड़ता है, आपको थोड़ा अपने आप को एफर्ट मानना पड़ता है। हाँ, डीमोटिवेट मतलब वो आनी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ से वो मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि आप अपने आप को हमेशा हाई रखो, अपना हेड हाई रखो, शोल्डर डाउन नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं उस चीज़ को मानता हूँ। अब मैं फिर एक निवेदन करना चाहूँगा, क्या सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे क्रिकेट को लेकर के, कि अच्छी प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए, मथुरा ज़िले में एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? सर गवर्नमेंट डे बाय डे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन कर रही है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, प्रोग्राम्स रन कर रही है, एथलीट्स को रिकग्नाइज भी करती है, रेदर देन मॉनेटरी हो, पैसे से हो, किसी कैंप से हो, या फिर जो भी एक एथलीट की या प्लेयर की नीड होती है, गवर्नमेंट उसमें लगी हुई है। येट मथुरा में भी अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, हर तरीके से देखने को मिल रहा है। मथुरा अब वो नाम नहीं रह गया कि एक पहले नाम होता था कि हाँ मथुरा है, मथुरा है। अब काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन है उसकी, हर जगह लोग जानते हैं, कि हम भी बोलते हैं कि हम भाई मथुरा से, तो आप वो उनका एक रिएक्शन आता है कि भाई तुम मथुरा से हो। तो मथुरा में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो टाइम लेगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए लगी हुई है। तो मैं मानता हूँ कि चीज़ें अभी काफ़ी बेटर चल रही हैं पहले से। तो अच्छा, यूपी की टीम में आप थे, कैसे मथुरा के जब आप बताते होंगे लोगों को मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो क्या रिएक्शन रहता था उन लोगों का, मतलब फेस कैसा रहता था कि वृंदावन मथुरा इतने छोटे शहर से? सर वृंदावन मथुरा छोटा शहर तो नहीं रह गया है। मैं बोलता था, पूछते थे वृंदावन से हो, तो उनका एक रिएक्शन आता था वृंदावन से हो, तो वो चेहरे पे वो एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती थी, जो कि वृंदावन में है ना। आप वृंदावन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देख सकते हो कि बाहर जाके कितना बड़ा नाम कमा रहे हैं। मैं मथुरा का भी नाम लूँगा, अभी मूवी भी आई है तो वो कितनी बड़ी हिट गई है। हमारे डायरेक्टर सर हैं अनिल शर्मा सर, वो इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं। वृंदावन के भैया हैं चेतन कनाई भैया, वो कितना बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो अब वृंदावन कोई बहुत छोटा नाम नहीं है। मतलब मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सोचे ही ना कि मथुरा वृंदावन में आप एक छोटे शहर से आ रहे हैं, आप वृंदावन बोलते हैं बाहर जाके तो आप एक स्टेप अहेड होते हैं उनसे, क्योंकि वो आपसे ऐसा रिएक्शन देते हैं कि वृंदावन से हो, तो आप अपने आप में मतलब काफ़ी कुछ है। वो वृंदावन आपके नाम के पीछे लग गया तो आप हो कुछ, मतलब मैं ये मानता हूँ। अंशी, एक सवाल और मेरा, जब आप वृंदावन अभी लौट करके आए हैं, मुझे पता चला कि कल शाम को ही आप वृंदावन लौट करके आए हैं रात को, तो वृंदावन में जब आप अपने घर पर आए तो क्या रिएक्शन था आपकी दीदी का, आपकी मम्मी का, दादी का, पापा का, क्या रिएक्शन था, कैसा लगा उन लोगों को और क्या कहा उन लोगों ने? सर सबसे बड़ा रिएक्शन मेरा था
मतलब मैं उनका रिएक्शन तो क्या बताऊँ, मेरा रिएक्शन था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद घर आया हूँ। और जितना ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरी बहन ने, अंशिका ने और दादी ने करा है। दादी का सपोर्ट मैंने पहले भी बोला कि उन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट करा है, रेदर देन का अलग चीज़ों से हट के मोरल जो सपोर्ट रहता है ना, वो मैं उनको अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं उनके आसपास भी नहीं आ सकता। कुछ क्षण हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ उनको प्राउड फील कराने के लिए। और मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि बात करते रहते थे, फ़ोन आते थे उनके, तो मैं मिस करता था उस मोमेंट को। मेरी बहन है छोटी, उसके वीडियो कॉल्स आते थे, कॉल आते, मैसेज आते थे, वो वीडियो स्टेटस ये सब सारी चीज़ें लगाना, तो वो एक फीलिंग आती थी कि हाँ भाई मतलब प्राउड फील कराया है। बट वो रिएक्शन मुझे देखना था कि कैसा फील हो रहा है। तो मैं आया तो मतलब ठीक है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अपने। हाँ, बट वो मैं दिखा नहीं पाया। मतलब मेरे को मम्मी से मिलके, अपने पापा से मिलके, गुनगुन से मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन लोगों ने कांस्टेंट सपोर्ट बना के रखा है। जो एक होता है ना कि आपके पीछे कोई है वो बोलने वाली चीज़, तो मुझे पता है कि मेरी बैकबोन कौन है, कौन कौन लोग मेरे पीछे खड़े हैं, वो आंख बंद करके भी मुझे पता था। और उसमें अंशिका का सपोर्ट ऐसा था कि वो क्रिकेट के उतने एस्पेक्ट जानती नहीं है, पर उसने सारे मैचेस फॉलो करे हैं, चाहे मैं खेला हूँ चाहे मैं नहीं भी खेला हूँ, टीम को सपोर्ट करा है, सबके बारे में जानती है, वो एक एक प्लेयर के बारे में जानती है हमारी टीम के। तो यही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं लाइफ में, जो मुझे मिल रही हैं होपफुली, तो जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। हालांकि मेरी अभी पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी से बात चर्चा चल रही थी, एक कॉमन चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तो यह है कि मैं अंश को आईपीएल खिलवाऊंगा। लेकिन अंश से भी पूछ लेते हैं उनका मन क्या कहता है, क्या मन है? पापा का मन तो यह है कि आप आईपीएल खेलें, आपका मन और क्या क्या है? सर मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, इंडिया की जर्सी को डॉन करना चाहता हूँ। उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती है। और मैं अपने गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ जब तक मेरी बॉडी फील करती है, मेरा मेंटली मैं फील करता हूँ कि मतलब मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं उस लेवल तक खेलना चाहता हूँ। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लेवल्स और ओपन होंगे इस गेम को। जैसे आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई है, हर दूसरे महीने आपको कोई ना कोई लीग नज़र आती है देखने को। तो मुझे सारे एक्सपेक्ट्स इस गेम के फॉलो करने हैं, मुझे एंजॉय करना है। और इंडिया एक मेरा मेन ड्रीम है जो मुझे इंडिया के लिए खेलना है। और होपफुली वो जर्सी वृंदावन आएगी जिस तरीके से, मतलब अगर आशीर्वाद रहा तो बिहारी जी का। बिल्कुल, वह बड़े बड़े गौरव के साथ में कहते हैं कि मुझे वृंदावन का नाम रोशन करना है, इंडिया के लिए खेलना है। और वाकई में जब अंश भाई हमारे उस जर्सी को, इंडिया की जर्सी को पहनने के बाद में मैदान में उतरेंगे तो हम लोग भी गौरवान्वित होकर के कहेंगे ये हमारे वृंदावन से हैं। तो वैसे भी वृंदावन का नाम, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि तीनों लोकों से न्यारा है ये ब्रजधाम, और वाकई में वृंदावन इसमें सबसे ज़्यादा निराला है। वह कहते भी हैं कि देखिए, जब मैं जाकर के अपने यूपी के जो संघ के खेलने वाले जो लोग थे, मेरे भाई बंधु थे, उन लोगों के बीच में जब मैं कहता था कि मैं वृंदावन से हूँ, तो उनका रिएक्शन ऐसा नहीं रहता था कि जैसे छोटे से गाँव से हैं या छोटे से कस्बे से हैं वृंदावन से। उनका रिएक्शन ये था, वृंदावन से हो आप? तो वाकई में हमारा वृंदावन बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है और वाकई में बहुत ज़्यादा सारे लोग वृंदावन से जुड़ चुके हैं। ऐसे ही अंश जी ने आज हमारे वृंदावन के गौरव में एक और चांद लगा दिया है। और यह चांद, मैं कहूँगा, अंश जी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ये चांद हमेशा, जो स्टार इन्होंने लगाया है वो स्टार अब हमेशा लगता ही रहे, आगे आगे दिन और दिन लगता रहे। और किसी दिन जब अंश भाई इंडिया की जर्सी पहन करके वृंदावन लौटे तो हम सब खुले दिल से इनका स्वागत करें, ऐसी हम लोगों की आशा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की भी और T20 की भी। तो ये रही हमारी पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी के सुपुत्र अंश द्विवेदी जी से खास बातचीत। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।